Good evening, students. Today we are continuing our lecture on squares and square roots from class 8th. आज हम class 8th के chapter squares and square roots के some more interesting patterns को देखेंगे. इसमें हम देखेंगे adding odd numbers. So let's see. हमने लिया 1 odd number. So this is equal to 1 और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इज 1 स्क्वायर. बट ये बेसिकली क्या है, एक ही नंबर है ना. अब हम नेक्स्ट में क्या लेते हैं, वी टेक 2 ऑड नंबर्स. सो 1 प्लस 3. सम ऑफ 2 ऑड नंबर is equal to 1 plus 3 is 4. और हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर के फॉर्म में. अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्वायर आ गए हैं. नाउ वी टेक सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स. 1 प्लस 3 प्लस 5. सम ऑफ 3 odd numbers is equal to 1 plus 3 is 4. 4 plus 5 is 9. तो हमारे पास क्या आ गया, 9. अब हम इस 9 को कैसे लिख सकते हैं, हम इस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर. तो हमने क्या देखा कि ये 3 नंबर हैं, फर्स्ट 3 ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो हमारे पास आता है 3 स्क्वायर. अब हम लेते हैं फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स. 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7. ये किसके बराबर है, 1 प्लस 3 इज 4 प्लस 5 इज 9. 9 प्लस 7 इज 16. और 16 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर. अब हम लेते हैं नेक्स्ट 5. हम ले रहे हैं 5 ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. This is equal to 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9, 9 plus 7 is 16, 16 plus 9 is 25. और 25 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर. यहाँ पे हमने क्या देखा, ये कितने ऑड नंबर्स हैं, 5 ऑड नंबर्स हैं. यहाँ कितने हैं, 4 ऑड नंबर्स हैं. अब हम नेक्स्ट लेते हैं 6 ऑड नंबर्स लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1. 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11. हमारे पास क्या आता है, 1 प्लस 3 इज 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 7 इज 16, 16 प्लस 9 इज 25, 25 प्लस 11 इज 36. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे 6 स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कितने ऑड नंबर्स लिए हैं, हमने यहाँ पे 6 ऑड नेचुरल नंबर्स लिए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो अब हमने इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं. अगर हम 1 ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं तो हमारे पास 1 आता है, जिसको हम 1 स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर हम 2 ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लेते हैं तो उनका सम आता है हमारे पास 2 स्क्वायर. यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं तो 2 स्क्वायर है. अगर हम सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लेते हैं तो हमारे पास सम आता है 9, जिसे हम 3 स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया. यहाँ पे फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लेते हैं तो हम इसे 4 स्क्वायर के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लेते हैं तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 स्क्वायर के फॉर्म में. और हम अगर 6 ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लेते हैं तो हम इसे देखते हैं कि इनका जो सम है वो 6 स्क्वायर होता है. तो हमें इससे क्या इन्फ्रेंस मिलता है, हमें इससे इन्फ्रेंस मिलता है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर. कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1. अब हम इसे थोड़ा सा और समझते हैं. हम जब भी फर्स्ट इन ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें हमेशा 1 से ऐड करना स्टार्ट करना है.
हम बीच से ऐड नहीं करेंगे। सपोज मैंने कहा कि 3 और नेचुरल नंबर्स ले लीजिए और उनका सम पता कीजिए। अगर हम 1 से ले रहे हैं 1 + 3 + 5, तो हमारे पास क्या होगा 1 + 3 = 4 + 5 = 9 एंड दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि 3 और नेचुरल नंबर्स ले लीजिए कोई भी और उनको वो 3 स्क्वायर के बराबर होंगे। लेट्स सी, सपोज मैं लेती हूँ 3 + 5 + 7, तो ये 9 के इक्वल नहीं होंगे और ये 3 स्क्वायर के इक्वल नहीं होंगे। इसलिए जब भी हम लेंगे तो हमें हमेशा 1 से स्टार्ट करना होगा। सो नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल एंड एक्सप्रेस इट। अब हम क्या देखते हैं कि हम सपोज एक नंबर लेते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लिया 25। अगर मैं एक नंबर लेती हूँ और उसे मैं सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स में एक्सप्रेस कर देती हूँ तो वो स्क्वायर नंबर है। सो लेट्स सी, दिस इज इक्वल टू 1 + 2 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 + 3 = 4 + 5 = 9, 9 + 7 is 16, 16 + 9 is 25. So it can be expressed as sum of first and odd natural numbers. So it is a square number. अब सपोज मैं एक दूसरा नंबर लेती हूँ 38। क्या मैं इसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ? 1 + 3 = 4 + 5 = 9 + 7 = 16 + 9 is 25 + 11 is 36. Very near to 38 but not 38. और मैं अगर 13 ऐड करती हूँ तो ये हो जाता है 49. So it cannot be expressed. So it is not a square number. तो मेरे पास क्या इन्फ्लुएंस आया? If a number can be expressed as sum of n odd natural numbers starting from 1, then it is a square number. And if a number cannot be expressed as sum of n odd natural numbers starting from 1, then it is not a square number. So let's take few questions. So let's see, try this. Find whether each of the following numbers is a perfect square or not. तो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सिंपली हमें दिया गया 121। अब हम देखते हैं कि 121 किसके उसमें आता है 11 × 11। सो 121 है बेसिकली दिस इज इक्वल टू 11 स्क्वायर. सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a square number. Now we take 55. हम क्या देखते हैं कि 55 के पहले आता है 7 7 49, बट ये 55 के आसपास नहीं है। फिर हम इसे नेक्स्ट नंबर लेते हैं 8 × 8, तो वो हो जाता है 64. सो बेसिकली 55 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सपोज मैं लेती हूँ 81. 81 को 9 9 81, 9 × 9, और हम इसे 9 स्क्वायर के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर. ये भी है परफेक्ट स्क्वायर. नाउ 49. 49 कैसे लिख सकते हैं हम 7 × 7 7 49, दैट इज 7 स्क्वायर. तो बेसिकली ये है परफेक्ट स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट नंबर है 69. 69 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 7 49,
7 into 7 is 49, 8 into 8 is 64, 9 into 9 is 81. बट ये 69 इसके बीच में लाई करता है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सो वी आर फिनिश विद द क्वेश्चंस. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है. थैंक यू.